हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका का इतिहास के विषय का पाठ 7 यूरोपियन घुसपैठ तथा उनकी विस्तारवादी नीतियाँ, इसमें दिए गए कार्यपत्रक को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, शुरुआत करते हैं यूरोपियन घुसपैठ तथा उनकी विस्तारवादी नीतियाँ। यहाँ पर है ये कार्यपत्रक 1 और इसमें बच्चों सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पूछा गया है कि घुसपैठिया शब्द से आप क्या समझते हैं। तो घुसपैठिए का मतलब बताना है बच्चों और इसमें आ जाएगा सीमाओं को चोरी छिपे पार करके घुस जाना घुसपैठ करने वाला कहलाता है, यानी कि घुसपैठिया कहलाता है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं बिना अनुमति के कहीं भी घुस जाना घुसपैठिया कहलाता है, या घुसपैठ करने वाला जो होता है उसे घुसपैठिया कहते हैं। तो यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन आंसर में लिखेंगे कि सीमाओं को चोरी छिपे पार करके घुस जाना घुसपैठिया कहलाता है, ये भी लिख सकते हैं। आगे यहाँ दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरे देशों से व्यापार के लिए सबसे सरल रास्ता कौन सा है। तो इसके लिए दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरे देशों से व्यापार के लिए सबसे सस्ता रास्ता जल मार्ग है। अब आगे इसने दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे इसने तीसरा क्वेश्चन पूछा है, थर्ड क्वेश्चन। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश कंपनी के विस्तार के लिए कौन सी नीति चलाई थी। तो ब्रिटिश कंपनी के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने बच्चों लैप्स की नीति चलाई थी। लैप्स नीति थी, लैप्स की नीति, ये लिखेंगे। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय देशों में किन भारतीय सामानों की मांग सर्वाधिक थी। तो इसमें बच्चों आएगा, एक तो है सूती कपड़ा, सूती कपड़े की जो है मांग थी भारतीय सामान में यूरोपीय देशों में। एक है लौंग, इलायची, ये जो मसाले थे भारतीय मसालों की काफ़ी मांग थी। काली मिर्च है इसमें, काली मिर्च, दालचीनी, औषधि के रूप में भी इन्हें यूज किया जाता था, इनकी काफ़ी मांग थी। अब आगे आ जाता है कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में दिया है रिक्त स्थान भरें और इसमें कहा है बक्सर का युद्ध डैश ईस्वी में लड़ा गया। तो यहाँ आएगा 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 ईस्वी में। पलासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने डैश को बंगाल का नवाब बना दिया। तो यहाँ पर आएगा बच्चों मीर जाफर। मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बनाया था। अब यहाँ पुर्तगालियों ने सबसे पहले डैश के पास अपनी फैक्ट्री लगाई। किसके पास लगाई, यहाँ पर आंसर लिखना है। हम यहाँ मैं लिख रही हूँ, वहाँ आएगा नहीं, मछलीपट्टनम में, ठीक है। अब आगे इसने कहा डैश ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत आने के समुद्री मार्ग का पता लगाया। तो ये 1498 में आएगा बच्चों, यानी 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, समुद्री मार्ग का पता लगाया था कि भारत में समुद्र मार्ग से किस तरह से जाया जा सकता है, ठीक है।
अब आगे आ जाता है, यहाँ कार्यपत्रक 3 दिया है, सही विकल्प चुने। पहला क्वेश्चन है, कालीकट बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? तो इसमें आ जाएगा पश्चिमी तट पर। आगे कि भारत पहुंचने के लिए वास्को डी गामा को किस महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ा? तो इसमें बच्चों आ जाएगा यहाँ अफ्रीका महाद्वीप का। आगे है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार स्थापित किया, कब किया था ये पूछा है। यहाँ पर 1510 ईस्वी जो है बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा कि पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में गोवा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। अब आगे आता है कार्यपत्रक 4 और इसमें दिया है कि नवाब सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम और अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बंगाल का नवाब बनाया जाना। अंत में ईस्ट इंडिया ही कंपनी जो है वो नवाब बन गई थी। तो वो कहते हैं कि आपकी समझ में क्यों अंग्रेज कठपुतली नवाब चाहते थे, इसमें उनका कौन सा व्यापारिक हित शामिल था? तो देखिए, हम इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे कि 1757 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर ने 1 करोड़ रुपए तथा 24 परगने का क्षेत्र अंग्रेजों को उपहार में दे दिया। इस प्रकार प्लासी की लड़ाई में भारत ने औपचारिक रूप से अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। बक्सर का युद्ध सन 1764 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में कंपनी की सेना ने मीर कासिम, सुजाउद्दौला तथा शाह आलम की संयुक्त सेना को हरा दिया। बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी पर और बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब ये क्वेश्चन हो गया है। आगे देखिए एक बार, आगे अगला क्वेश्चन दिया है इसने कि भारत के तटीय 15वीं सदी की प्रमुख व्यापारिक बंदरगाहों से संबंधित खाली मानचित्र चिपकाएं व इस मानचित्र को अध्यापक की सहायता से भरेंगे। तो ये काम आपको खुद करना है बच्चों, कक्षा में आपके अध्यापक जो हैं आपको ये काम करवाएंगे। अब आगे जो है, आगे आ जाता है, यहाँ पर पाठ 8 है। इसकी एक नई अलग से वीडियो बनाऊंगी बच्चों। तो हम फिर नई वीडियो के साथ पाठ 8 में ही मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।